Hello Achu, welcome to Srikalam Academy. As you said, we're starting with the second part of that video, which is known as a proportion. We're done with already done with the ratio. Now starting with the proportion. So straightforward, starting with the proportion. So we have the second part, which is known as a beta, which is known as a it's known as a proportion. Okay. When we're talking about the proportion beta, we have the few terms. When we say that, we have the four terms A, B, C and D are in proportion. मैंने क्या बोला बेटा? A, B, C, D are in proportion. As you said, हम लोग पहले बेसिक करते हैं बेटा. बेसिक करने के बाद करोगे तो टाइम कंज्यूम नहीं होगा, फटाफट सम्स होंगे. यस, A, B, C, D है प्रपोर्शन में है तो हम क्या लिखते हैं बेटा? A अपॉन B विच इज इक्वल टू C अपॉन D. याद रहेगा कि नहीं रहेगा? A अपॉन B विच इज इक्वल टू C अपॉन D. व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस टर्म्स व्हाट यू गेट? AD इक्वल टू B इंटू C. याद रहेगा बेटा? AD इक्वल टू B इंटू C. दिमाग में रहना ही चाहिए बेटा, समझ में आएगा. अब मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ बेटा. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द A, B, C एंड D, ध्यान से देखोगे ना, B इंटू C है, B इंटू C है ना, ये वाला देखो, ये बीच में है तो इसको क्या बोलते हैं बच्चा? देखो मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन. यस, B इंटू C मतलब प्रोडक्ट, तो क्या बोलते हैं बेटा इसको? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ये वाला B इंटू C को क्या बोलेंगे बेटा? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. यस, AD वाले को क्या बोलेंगे? देखो दूर है तो बाहर है के अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. याद रहेगा, वी हैव द टू टर्म, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. ABCD समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो वही सेम चीज़ मिलेगा बेटा, बट मैं आपको फटाफट बोलूँगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. दैट मीन्स वी डोंट हैव अ टाइम ना, फटाफट करके हटाना सीए के पेपर में. ये पहला पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए. नाउ स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पार्ट which is given by beta product of means and extremes हो गया. Now we have the second part. For example, A, B and C are in, देखो यहाँ पे तीन ही टर्म लिखे, मैंने क्या एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं, मीन प्रपोर्शन. क्या लिख रहा हूँ बेटा? मीन प्रपोर्शन. What do you mean by this word mean proportion? That means बेटा A अपॉन B इक्वल टू B जहाँ पे एंड हुआ, C वहीं से स्टार्ट हुआ, विच इज नोन एज अ मेन प्रपोर्शन ऑफ दैट लाइन. सो यू कैन से दैट बेटा B स्क्वायर इक्वल टू AC. समझ में आया? मिडल टर्म का क्या कर दिया मैंने? स्क्वायर इक्वल टू AC. और यू कैन से दैट द B इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AC इज नोन एज अ मेन प्रपोर्शन ऑफ दैट गिवन टर्म. याद रहेगा. First we have done with the product of means and product of extremes. After that we done with the A, B and C are the mean proportion. A, B, C, D, A, B and C are in a mean proportion. We can say that the B square equal to AC straightforward, or we can say the B into under root of AC. देखो बेटा एक सिंपल सा लॉजिक रखो. इफ़ यू हैव द लैंग्वेज बैरियर आप कमेंट कर देना, मैं पूरी हिंदी में और इंग्लिश में पढ़ाऊंगा ही नहीं. वट एवर, जस्ट यू नीड टू बी अंडरस्टैंड बेटा, बिकॉज सी पेपर इन इंग्लिश, so you have to be. Yes. So going to the next part, which is we have the alternando. अब अभी देखो, अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है. विच फर्स्ट वन वी हैव द alternando. सर alternando से क्यों स्टार्ट किया? मेरी मर्जी. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. alternando से स्टार्ट करें बेटा. Starting with the alternando, for example, we have the A upon B equal to C upon D are in proportion. तो what do you mean by alternando? Alternando मतलब क्या हो गया बेटा? अल्टरनेट में सिंपल सा अल्टरनेट टर्म्स, दिस इज अल्टरनेट टर्म्स. सो हमें क्या करना है? A अपॉन C इक्वल टू B अपॉन D. क्या किया अल्टरनेटो में? समझ में आ गया क्या? हमने कुछ भी नहीं किया बेटा, सिर्फ हमने अल्टरनेट टर्म्स को C, B और C को चेंज कर दिया, एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया. दैट इज नोन एज अल्टरनेटो. नाउ स्टार्टिंग विद द componendo. Starting with the componendo. What is the componendo? Again we starting with we have the four terms A upon B equal to C upon D. What do we have beta? C upon D. What do you mean by componendo? Just डिनोमिनेटर को ऐड करो न्यूमिनेटर में. दैट विच इज नोन एज अ componendo. याद रहेगा बेटा. गोइंग फॉर द थर्ड प्रॉपर्टी विच इज नोन एज अ
डिविडेंडो, मैंने क्या बोला बेटा, डिविडेंडो, डिविडेंडो विच इज गिवन बाय इज नथिंग बट वी हैव द फोर टर्म्स ए बी इक्वल टू सी डी विच इज गिवन बाय, वी जस्ट नीड टू सब्ट्रैक्ट द डिनोमिनेटर फ्रॉम न्यूमिनेटर, तो a माइनस बी अपॉन बी, सी माइनस डी अपॉन डी। इजी 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 और नॉट, थोड़ा बाहर का नॉइस है, ठीक है, थोड़ा देख लेना। डिविडेंडो हो गया, देखो क्या हो गया, पहले अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डीडेंडो। नाउ स्टार्टिंग विद द वी हैव द टर्म विच इज नोन एज अ कंपो। चलो इससे पहले कंपोनेंडो डिविडेंडो से पहले एक टर्म और है, उसको पढ़ लेते हैं, इनवर्टेंडो। मैंने क्या बोला बेटा, इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो। अगेन वी हैव द टर्म्स बेटा, a upon b equal to c upon d, we need to convert this term which is given by invertendo का मतलब क्या होगा, just opposite the terms which is known as invertendo। याद रहेगा बेटा, अल्टरनेटो, उसके बाद कंपोनेंडो, डिविडेंडो, इनवर्टेंडो। नाउ गोइंग फॉर द वी हैव द कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो बेटा ये नाइन्थ का, हमारे पास नाइन्थ का ही मैथ्स है, जिनके पास नहीं था बेटा, जिसको इनको लगता है ये पार्ट आता है, तो गो स्ट्रेट फॉर द सम्स, नो नीड टू वेस्ट योर टाइम, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो, फॉर एग्जांपल वी हैव अगेन a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी विच इज गिवन बाय बेटा, क्या मिलेगा, क्या लगता है कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या, अरे शाबाश, a अपॉन बी अपॉन a माइनस बी। बी केयरफुल बेटा, जो टर्म है उसी को सेम, देखो a प्लस बी है, यहाँ पे b माइनस a नहीं है, a माइनस बी सेम टर्म है, बी केयरफुल फॉर दैट, सी माइनस डी, ये प्लीज याद रखो, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी विच इज नोन एज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। नाउ वी हैव द अनदर टर्म विच इज नोन एज, सिर्फ दो टर्म और बचे हैं बेटा हमारे पास, विच इज गिवन बाय एडेंडो, is given by addendo. For example, again we have the AB equal to CD, addendo which is given by A plus C upon B plus D। मैंने क्या बोला, याद रहेगा, addendo का मतलब, अरे हाँ सर आपने बोल दिया, याद नहीं रहेगा तो फिर किस बात, ठीक है, ये हो गया addendo। the last term which is known as subtrahendo। Now we have the, सर नाम ऐसे क्यों आप भाई रखे हुए, मैं कुछ नहीं कर सकता, so sorry for that। so we have the a upon b equal to c upon d, you already understood what you have to do, a minus c upon b minus d। yes, done with the all the basics of proportion। now straightforward, directly starting with the exercise which is in a CA foundation। we have how many sums, we have 30 sums, try to solve the sums as soon as possible। चलो स्टार्ट straightforwardly, डायरेक्ट मूविंग टू द सम्स बेटा। ये क्या हो गया, ये हमने किया और हम सीधा भी सम्स करने जा रहे हैं बेटा। नाउ वी हैव द 4 सम्स और 5 सम्स इन द सेट, सो फटाफट कर लेंगे बेटा, इतना इजी सम्स है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते। वी हैव द फर्स्ट सम, सो वी हैव द फर्स्ट सम बेटा, क्या बोल के रखा है, इन अ फर्स्ट सम विच इज़ गिवन दैट, इन अ फर्स्ट सम यू कैन सी सिमिलरली, बहुत ईजी सम्स है, आपको बहुत ईजी वे में आ जाएंगे अगर आपने मेरा बेसिक का पार्ट कर लिया है तो जाके लाइक भी कर दिया करो यार, सब्सक्राइब कर दो ऐसे, ठीक है। द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द 4 6 8 इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या बोला है बेटा, फोर्थ प्रोपोर्शनल 4 6 8 एंड वी नीड रिक्वायर्ड अ फोर्थ प्रोपोर्शनल। अगर बेटा देखो आप ABCD वाला कॉन्सेप्ट लेके टाइम वेस्ट करोगे कि भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये करेंगे, इससे अच्छा है बेटा देखो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है, तो 6 इंटू 8 क्या हो जाएगा 48 और 4 इंटू एक्स, टाइम बचेगा बेटा। आई नो इससे भी शॉर्ट फॉर्म में कर सकते थे, हमारे पास टाइम बचेगा बेटा 4x, सो वी गेट 48 अपॉन 4 विच इज x, व्हाट वी गेट, सो वी हैव, देखो ऐसा सॉल्व करोगे ना तो ऐसा आंसर मिल जाता है x इक्वल टू व्हाट वी गेट बेटा, वी गेट इट डायरेक्टली 4 1 4 4 2 8, yes, what we get x equal to 12, that means option number E, understood beta, easy or not easy, thank you so much, आप लोग ऐसी कृपा बनाए रखें अपनी, अरे यार चलो कोई बात नहीं। Starting with the question number 2, the third proportion of that number, wow, the third proportion means 12 18,
दैट मीन्स देखो बेटा, अगर तीन ही प्रपोर्शन में वैल्यूज गिवन है तो आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि दैट द गिवन नंबर इन ऑलवेज इन अ मीन प्रपोर्शन. यस, तो व्हाट डू मीन बाय प्रपोर्शन? ये मिडल वाला टर्म का क्या करने का? स्क्वायर. तो इस 18 का स्क्वायर अंडरस्टूड इंटू 12 इंटू एक्स. अरे हाँ कि ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. नहीं समझता है तो 18 को 2 बार लिख दो. यस, तो 18 का स्क्वायर विच इज 324 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू एक्स. ईजी, समझ में आ रहा है बेटा? अभी आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 12 2 34 बराबर 12 2 यहाँ पे अगर ये छोड़ो वो तो नहीं आया, चलो 12 2 24. कि अभी कितना रिमेनिंग हुआ? 24. अभी कितना रिमेनिंग हुआ बेटा? 7. 84 मिलेगा. 12 7 84. एक्स इक्वल टू 27. सो एक्स इक्वल टू 27 इज द राइट आंसर ऑफ देयर क्वेश्चन नंबर 2. ईजी बेटा. Now easily moving forward the question number 3. Yes beta, if you have any doubt just comment it in a comment box. The mean proportion between 25 and 81 is 25 and 81. mean between ना, तो between का मतलब क्या होता है? between हमने क्या लिया? x is 81. yes बेटा, straight forward to the sums. देखो टाइम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब x का स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 81. यस, वेन यू टेक का स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन टर्म व्हाट वी गेट? इसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 5. और इसका कितना होता है बेटा? 81 का कितना होता है? 9. 5 9 जा बोलो 45. yes, so straight forward we will get the again we get the so directly we get the question number कितना मिल गया? 45 बेटा, which is option number C. So let me choose starting with the question number 4 directly. The fourth question is a very good question. You need to understand that English of that question. The number which has the same ratio. The number which has the same ratio. We know that number? No, we don't have that number. The number has the same ratio to 26. What do you mean by 26? Is upon. 2 मतलब this is upon. Now going to the next part which is given there. 6 has to 13 and 6 has to 13. 13 ones are, 13 twos are. When you cross multiply, you directly get x equal to 12. Which is option number none. Which is option number none beta. Yes, we don't have anything. So we straightforward we get the option number none. Starting with the question number 5. In a question number 5, the fourth proportion. We require a fourth proportion to a square and c. And we don't know the fourth proportion of that number. We can say that the fourth proportion will be x. The product of means which is equal to product of extremes. So a square c into 2ax. Yes beta. Yes, and you cancel a on the both sides. We remaining 1a. So ac upon 2 which is equal to x. Yes or no? ac upon 2 equal to x, which is option number c. nahi, which is option number a. Done. Okay, starting with the question number 6, we have the if the numbers 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5 and 1 by x are in a proportional, yes, then x is okay. Easy sum. Question number 6 क्या बोल के रखा है? 1 by 2, 1 by 3, 1 by 5 and 1 by x are in proportion. Proportion का मतलब क्या हो गया बेटा? Their proportion product of means equal to product of extremes. देखो मैंने बोला था बेटा, product of means और extreme वाला कॉन्सेप्ट रखोगे तो टाइम बचेगा तुम्हारे पास. तो 1/3 इंटू 1/5 इक्वल टू 1/2 इंटू 1/x. यस, सो क्या हो जाएगा? 1/2x 1/, यू कैन से इजीली क्या मिलेगा भाई? 15. यस, x को इधर शिफ्ट करो, उसको उधर लेके जाओ, तो 15/2 विच इज ऑप्शन नंबर सी. डन. इजी. ये तो बोल रहा हूँ यार, मैथ्स बहुत इजी है, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, पता नहीं क्यों. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 7. द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन. मीन प्रोपोर्शन, वी रिक्वायर्ड अ मीन प्रोपोर्शन. सो वी कैन से द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन. तो बिटवीन मतलब क्या हो गया? हमने ले कंसिडर ए. वी हैव द 27y स्क्वायर. क्लियर है? मीन प्रोपोर्शन मतलब क्या हो गया बेटा? ए स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12x स्क्वायर. सॉरी माय बैड, यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो बेटा नंबर यहाँ पे हट जाएगा, ये स्क्वायर नहीं रहेगा यहाँ पे. रिमूव दैट. हाँ, तो ये वाला पार्ट नहीं रहेगा. ठीक है. सो ए स्क्वायर इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? 12x स्क्वायर इंटू 27y स्क्वायर. ठीक है. व्हेन यू से दैट द ए का मतलब क्या होगा? अंडर रूट बेटा 12x स्क्वायर इंटू 27y स्क्वायर. यस, ध्यान से देखोगे तो बेटा x और y बाहर आ जाएंगे, इतना तो क्लियर है. 12
और इंटू 27। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो ध्यान से, मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। 12 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3। यस, एट 27 को क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 3। देखो 4 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, 2 बाहर आ गया। 3 और ये 3 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, 1 3 बाहर आ गया। और 9 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, 3 बाहर आ गया। तो 2 3 ज़ा 6, 3 ज़ा 18, विच इज़ नथिंग बट द 18xy, विच इज़ नंबर easy beta, yes or no, easy no, which is nothing but the option number E. Starting with the question number 8 beta. Question number 8, which is given by A equal to B upon 2 and C equal to मतलब इक्वल टू C अपन 5, देन द A अपन B। इसका कुछ नहीं तो रेशियो क्या है बेटा, अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, ध्यान से देखो, अगर मैं ये दोनों टर्म को कंसिडर करूँगा, A अपॉन 1 इक्वल टू B अपॉन 2, इवन क्रॉस मल्टीप्लाई और ये सिंप्लीफाई, A अपॉन B इक्वल टू 1/2। अरे हाँ कि ना, when you go for the second term, b अपॉन 2 इक्वल टू c अपॉन 5, तो क्या मिलेगा बेटा, b अपॉन c इक्वल टू 2 अपॉन 5। ये तो देखो कितना इजी सम हो गया। ध्यान से देखो, a जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, b जहाँ पे एंड हो रहा है, सेकंड वाले में b वहीं से स्टार्ट हो रहा है, मतलब b यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो व्हाट इज़ द रेशियो, a रेज टू b रेज टू c इज नथिंग बट द 1 रेज टू 2 रेज टू 5, which is option number C. Easy. Starting with the 9th one beta. 9th one, which is given by A upon 3 equal to B upon 4 equal to C upon 7. एकदम easy है. Just assume the value of this and we have the given that A plus B plus C upon C. Just assume कि ये सारी A, B और C की वैल्यू ले लो. एकदम बेस्ट ट्रिक बेटा. 3 plus 4 plus 7. Substitute ऐसा A equal to 3, B equal to 4, C equal to 7 and C equal to 7. Yes, 4 plus 3, 7 plus 14 upon 7, which is nothing but the 2. Option number C. Easy. Option number C. Question number 10. Question number 10, which is given by beta P upon Q. Wow. P upon Q equal to R upon S equal to 2.5 upon 1.5. So we need to calculate PSQR. हमें क्या चाहिए बेटा, देखो P इंटू एस और Q इंटू आर। ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। अगर मल्टीप्लाई करोगे ये दोनों टर्म को तो कैसे मिलेगा, तो अगर मैं दोनों को टर्म को मल्टीप्लाई करूँगा तो ही मुझे मिल सकता है बेटा पी एस अपॉन क्यू और आर। तो आप थोड़ा अज्यूम करके देख लो बेटा, P अपॉन क्यू मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये देखो सिंपल वाला कॉन्सेप्ट है, वो वाला अगर आपको याद होगा कि एडेंडो सब्ट्राहेंडो, याद है, वो वाले कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो इजी में मिल जाएगा। 2/5 और 1/5। यस, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, R अपॉन एस भी हमारा क्या है 2/5 अपॉन 1.5। अरे हाँ कि ना, देखो P और S है ना, 2.5 इंटू 1.5 क्या लगता है, 2.5 इंटू 1.5 क्या होगा, मल्टीप्लाई करके देख लो बेटा। 2.5 इंटू 1.5, टाइम बचेगा हमारा 1 सेकेंड। अब इसमें तो है नहीं कैलकुलेटर मेरे पास, तो आपको मिल जाएगा। R अपॉन एस भी सेम मिला है बेटा, देखो P की वैल्यू और S की वैल्यू 2.5 1.5 करोगे तो देखो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ, PS इक्वल टू QR। तो PS कितना हो गया 2. P मतलब 2.5 एंड S कितना हो गया बेटा 1.5। ठीक है, Q कितना हो गया बेटा, Q इज सेम ऐसा 1.5 और R कितना हो गया बेटा 2.5। व्हेन यू कैंसिल ऑल द थिंग्स वी गेट 1/1 रेशियो। इजी सम बेटा इज ऑल अबाउट ट्रिक्स बेटा, जितने इजी वे में सम्स को कर सकते हो उतना अच्छा है तुम्हारे लिए, इसलिए आप फॉलो दैट थिंग। स्टार्टिंग विद द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर द 11 and 12 इज सम्स बेटा, which is given by question number 11, given that x upon y equal to z upon w equal to 2.5 upon 1.5. Yes, what do we need to calculate, x plus z upon y plus w। एक बात बताओ बेटा, दोनों का ऐड किया ना x प्लस जेड अपॉन 2.5, तो मैंने क्या बोला था बेटा, सिंपली अगर आपको ऐड करना है एक सिंपल सा x और z दोनों की वैल्यू 2.5 है और y और w की दोनों की वैल्यू 2.5 है, तो इफ़ यू ऐड 2.5 प्लस 2.5 अपॉन y प्लस w कितना हो गया 1.5 प्लस 1.5 क्या हो जाएगा बेटा 5/3। वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, जस्ट सॉल्व द सम बाय यूजिंग ट्रिक्स। यस, गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। इफ क्या गिवन है बेटा 5x माइनस 3y
upon which is given by 5y minus 3x equal to 3/4। सर ये तो हम खुद कर सकते हैं। यस, वीडियो पॉज करके खुद से कर सकते हो आप लोग। बहुत ही इजी सम है। आपने ऑलरेडी 9th 8th महाराष्ट्र बोर्ड में है तो किया होगा, ICSC CBSE एनी बोर्ड फ्रॉम यू आपने किया होगा ये सम। सो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट 4 इंटू 5x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 3 इंटू 5y माइनस 3x। यस, तो 20x माइनस 4 3 ज़ा 12y बेटा, 3 5 ज़ा 15y। यस, 3 3 ज़ा 9x। सो x वाले टर्म को 20x प्लस 9x। यस बेटा, इस टर्म को उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 15y प्लस 12y। यस बेटा, तो 29x इक्वल टू 27y। तो x अपॉन y विल बी 27/29। जिस मेरे लिए तो नहीं मिला ऑप्शन, वी गो फॉर नन ऑफ दिस। Now we start with the question number 13 which is given by, देखो बेटा, a upon b which is given by 3/2। yes, and the second part which is nothing but the b upon c which is given by 3/5। yes or no? We need to calculate the ratio of a raised to b raised to c। yes, सिंपली देखो बेटा, b कहाँ पे एंड हो रहा है और यहाँ पे एंड 2 पे हो रहा है और यहाँ पे स्टार्ट 3 पे हो रहा है। अगर ये दोनों सेम हो तो वे डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली नहीं है ऐसा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू मेक अ सेम थिंग। तो यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे क्या बेटे 2 है। जो जस्ट मल्टीप्लाई विद दिस 3, ये वाला इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे 2। वॉट वी गेट 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6 एंड वॉट वी 3 2 ज़ा 6। yes, 3 2 ज़ा 6 and 5 2 ज़ा 10, 9 6 10। yes, very easy, 9 6 10 which is nothing but the option number A। Going for the question number 14। क्वेश्चन नंबर 14 विच इज गिवन बाय, बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 14, क्या गिवन है, x/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/7 when we need to calculate the value of 2x minus 5y plus 4z/2y। easy, what is the value of x, just substitute y is 3 and z is 7। yes, तो 2 into 2 minus 5 into 3 plus 4 into 7। yes, upon, yes बेटा, upon what, 2 into y is 3। easy, yes, इन सब का आंसर निकाल के देख लेते बेटा कितना आएगा, which is given by 2 2 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15 and 7 4 ज़ा 28 upon 2 3 ज़ा 6। easy, 4 minus 15 which is minus 11 plus 28 upon 6। yes बेटा, 28 माइनस 11 क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड 17। अरे हाँ कि ना बेटे, और डिनोमिनेटर में क्या मिल गया 6। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो मार्क दैट डी इज 17/6। एंड क्वेश्चन नंबर 15 which is given by looking into it, we have the x/y equal to 2/3। yes, and we have the y/z equal to 4/3। yes, दोनों सेम है क्या, नहीं, इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, हाँ, वेरी गुड 4। सर क्या बात है, हम भी स्मार्ट हो गए, /3। अंडरस्टूड बेटा, व्हाट वी गेट, 2 4 ज़ा 8 and 3 4 ज़ा 12, अगेन वी गेट a 12 on 9, 8 12 9। तो x y and z which is given by 8 12 and 9 which is option number D। easy, yes or no beta? So 8 12 9 is the right answer। Moving forward to the next one which is nothing but the question number 16। yes, डिवीजन ऑफ 750 into 3 पार्ट्स इन द रेशियो। बेटा मैंने क्या बोला था, अगर आपको 4 5 6 का रेशियो है, जस्ट रेशियो निकालो, आपको सीधा आंसर मिल जाएगा, टाइम पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको नहीं है तो रेशियो का सम है, अगर वी हैव द सेम रेशियो, वी हैव द कॉमन मल्टीपल 4x प्लस 5x। आपने डायरेक्टली ऐड क्यों किया बेटा, मैंने क्या बोला, 750 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो टोटल मुझे किसको डिवाइड किया, 750 को। यस, तो मुझे पता करना है नंबर्स कौन से, 4 5 9 x प्लस 6 विच इज नथिंग बट द 15x विच इज 750। यस, तो x इक्वल टू 750 डिवाइडेड बाय 15, तो x इक्वल टू 50, sorry, x equal to 50। yes, so we have the 50। now going for the next value, what are the number, 4x 5x and we have the 6x beta। yes, so 4 into 50। yes, अगर another one we have ये क्या बोलो यार,
50 सर्दी हुई है थोड़ा, प्लीज़ झेल लो, कोई बात नहीं, सॉल्व कर दो। तुम्हारे सामने आंसर लिख दिया उसने, बोला चल कर ही दे, इतना कब से बोल ही रहे तो ठीक है, इक्वल टू लगाने पे सॉल्व कर दे। समझ में आ गया? ये वाले का भी आंसर बता। सो वी हैव द 200, यस। इसका नहीं बताया गया था, सो वी हैव द 200, 250 and 300, यस। ऑप्शन नंबर ए। 17 देख लेते बेटा। 17 में क्या है, रिवर्स मेथड से करो बेटा, आपका टाइम बचेगा एज वेल एज। द सम ऑफ एजेस ऑफ ए 3 पर्सन इज 150। क्या बोले? सम ऑफ एजेस ऑफ ए 3 पर्सन इज 150। अच्छा ठीक है, चलो तो देखते हैं। और 10 ईयर्स देयर, मतलब 10 ईयर्स अगो, मतलब 10 ईयर्स अगो मतलब बिफोर और आफ्टर। बिफोर 10 साल पहले, तो उनका रेशियो, तो सबको पहले क्या करना पड़ेगा, 7x 8x, उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर उनको ऐड करने के आंसर मिलेगा। इससे अच्छा बच्चा, इससे अच्छा बच्चा क्या आप क्या करोगे, सिंपली क्या करो, रिवर्स मेथड। क्या बोला है, 10 में मतलब उसमें से क्या करो, 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स, सब में ऑप्शन में से क्या करूँगा मैं, 10 सब्ट्रैक्ट करूँगा और देखूंगा कि मेरा रेशियो 7 8 9 आ रहा है क्या, देखता हूँ। तो वी हैव द फर्स्ट ऑप्शन 45, 50 एंड 55। मैं सब में से 10 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या मिलेगा बेटा, 35। क्या मिलेगा बेटा, 40। क्या मिलेगा बेटा, 45। इनका रेशियो निकाल ले, क्या मिलेगा, बोल। अरे यार नहीं, इसका, अरे ये क्या हो गया, 40 और यहाँ पे 50 और यहाँ पे वो तो आंसर निकला ही था ना 40, और ये कितना हो गया 45। ये क्या हो जाएगा 7 8 और ये 9। पहले ऑप्शन में ही आंसर मिल गया, तो 7 and 8 and 9। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड। गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन विच इज गिवन बाय क्वेश्चन नंबर, रुको एक सेकेंड ना, दिस इज गिवन बाय क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, यस। द नंबर्स 14 16 35 40, बहुत बढ़िया सब, इसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। न आर नॉट इन प्रपोर्शन, 42 आर नॉट इन प्रपोर्शन। उसने क्या बोला, 14 है, 16 है, 35 है एंड 42 आर नॉट इन प्रपोर्शन। तो 42 को हमने क्या लिया, एक्स, वो नंबर क्या है वो बताना है, 42 की जगह पे वो कौन सा नंबर है, द फोर्थ प्रपोर्शन। तो फोर्थ प्रपोर्शन ये रहा हमारा एक्स। तो कैसे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो 16 इंटू 35 विच इज इक्वल टू 14 इंटू एक्स। what do you get, 16 into 35 upon 14 equal to x। 7 2 जा 14, आगे बोलो 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 बोलो, 7 2 जा 13, 7 5 जा, ठीक है, 2 1 जा 2 8 जा, तो x इक्वल टू क्या मिला बेटा, 40। इजी, x इक्वल टू 40 मिला। समझ में आएगा बेटा। वी डन विद द क्वेश्चन नंबर 19 विच इज गिवन बाय बेटा 19 स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस सारे सब से हम देखो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, इसमें मैंने इसलिए फटाफट करके हटा देते हैं। एक्स वाई इम्प्लाइज, वो एक्स अपॉन वाई क्या हो जा रहा है, देखो एक्स अपॉन वाई क्या हो जा रहा है, और इक्वल टू जेड अपॉन डब्ल्यू किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वाई अपॉन एक्स इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जेड। उल्टा हो रहा है क्या बेटा, उल्टा हो रहा है ना, विच इज नोन ऐसा। देखो उल्टा होने को क्या बोलते हैं पूरे टर्म्स को, इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो भी इसमें है क्या, नहीं, तो गो फॉर नन ऑफ दिस। समझ में आया। पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस इक्वल टू पी माइनस आर। देखो उसी में से ऊपर वाले टर्म सब्ट्रैक्टेंडो है, मैंने आपको क्या बताया ऐसे हमको, सब्ट्राहेंडो। यस, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, ऊपर प्लस हुआ सेम टर्म में माइनस हुआ, ऊपर प्लस हुआ सेम टर्म में माइनस हुआ, दैट मीन्स अ कंपोनेंडो डिविडेंडो। ओरली बेटा, इफ यू अपॉन बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पी देन यू माइनस वी अपॉन यू प्लस वी इक्वल टू, देखो बेटा ऊपर माइनस करके मैंने कोई भी ऐसा टर्म बताया ही नहीं है। अगर माइनस प्लस होता तो कंपोनेंडो डिविडेंडो होता, बट उल्टा किया इसलिए नन ऑफ दिस ऑप्शन में। तो 23 विच इज गिवन बाय, बहुत ईजी सम, फटाफट देखो बच्चे फटाफट करके रखते हैं। सो गिवन दैट 12 16 एंड बोल के रखा है स्टार, तो मैंने एक्स ले लिया, आर इन प्रपोर्शन। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ, देख ले बेटे कितने सम्स करे हैं मैंने उस पर। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू बेटा, बेसिक का वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद रखोगे ना, बहुत सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ आपको, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो 16x 12 इंटू 20, यस ये भाई तू यहाँ पे आ, तो 12 इंटू 20 अपॉन 16, ठीक है, 4 3 जा 4 4 जा 4 1 जा 4 5 जा 5 3 जा। सर अभी कैसा मुझे आता नहीं, तो मैं सोचा आपसे पूछ लेता हूँ। सो सी इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड बेटा। गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 24। द मीन प्रपोर्शन बिटवीन, अच्छा एक बात बता बेटा, मीन प्रपोर्शन बिटवीन मतलब ये नंबर चाहिए, अरे हाँ कि ना। अगर मीन प्रपोर्शन है तो क्या होगा, मिडल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू 1.4 इंटू 5.6, मल्टीप्लाई करेगा क्या मिलेगा 7.84 विच इज एक्स स्क्वायर। एक्स लेगा तो बेटे क्या मिलेगा 2.84। इजी।
इजी इजी नॉट यार 2 पॉइंट, ओह हो गलती से मैंने 4 लिख दिया, 2.8 मिलेगा, इजी, समझ में आ गया बेटा। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 25, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 25, द मी 25 हो गया, अरे सॉरी 23, ओके ओके ओके, आई डन विद द क्वेश्चन नंबर 25, इसको 25 कर दो, अभी यहाँ पे 24 कर लेते, सो सॉरी। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 24, तो 4 इंटू स्टार वाले पार्ट को क्या लोगे बेटा, x एंड 9 एंड 13 1/2, क्या बोल के रखा, इन प्रपोर्शन। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू 4 इंटू 13 का हाफ, तो 9x इक्वल टू 13 इंटू हाफ कैन बी रिटर्न एज अ 27/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ बेटा, तो x इक्वल टू, सर आपने पूरा आंसर क्यों नहीं सिंप्लीफाई किया, अरे देख ले यार, अपॉन 9 यहाँ पे 9 3 ज़ा, सो इसीलिए नहीं सिंप्लीफाई किया, तो x इक्वल टू 6। तो इसमें क्या मिलेगा बेटा, ऑप्शन नंबर्स। सो नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 26 बेटा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सो विच इज गिवन बाय क्वेश्चन नंबर 26, यू कैन सी the question number 26 which is given by a upon 4 which is equal to b upon 5. That's our default feature. Anyone if you know the how to stop this, so comment on, make sure, okay. So we need to find the values of, straightforward, we need to find the a plus b plus c upon c. What is the value of a, b is 5, c is 9, just substitute it, 4 plus 5 plus 9 upon c is 9, 5 plus 4 9, which is 18 upon 9. I think is 2. What about you? Which is option B? Option number, now going for the next part, which is given by 27. Yes. Two number are in the ratio of 3:6. Two number are in the ratio of 3:6 and 6 is added. Ratio का समय इसमें क्यों दे के रखा है, समझ में नहीं आता। 3:4. Two numbers मैंने क्या लिया, common multiple 3:x, 4:x, and if we added 6 both the numbers, the ratio will be 4:5. रिवर्स मेथड से करो यार, टाइम बचाओ, बट फिलहाल मैं यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 ज़ा व्हाट वी गेट 15x, यस, 5 6 ज़ा 30, 4 4 ज़ा 60, 4 4 ज़ा 16x, यस, एंड 4 6 ज़ा 24, यस। जस्ट सिंप्लीफाई द टर्म्स, 30 minus 24 इक्वल टू 16x minus 15s x equal to 6, and here we get a x equal to 6. अरे हाँ कि ना, what do we got बेटा, x equal to 6, easy, we get a x equal to 6 and when you find that number, so easy, क्या मिलेगा नंबर बेटा, हमारे पास क्या था 3x and 6x, yes, so 3 into 6 will be 18, yes, and 6 into, so 18 and 36 are the right answer. x equal to 6 and दूसरा नंबर क्या था, एंड 4 था, सॉरी माय बैड, इट इज 4x, 4 into 6 which is 24, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बेटा, फटाफट करें। क्वेश्चन नंबर 28, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 28 स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं सबको सजेस्ट करूँगा वीडियो अगर आप देख पाते हैं तो 2x में देखें, टाइम बचेगा आपका। 28, सो विच इज़ गिवन, अरे यार सिंपल सा, इसको तो क्या ही सॉल्व करना, देखो a plus 4 एंड a minus 4 b plus 5 upon b minus 5 ऐसा आना चाहिए, तो a plus 4 a minus 4 b plus 5 which is option number B, componendo and dividendo, yes. Now we have the question number 29, 28 का which is nothing but the option number B, starting with the question number, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 29, कितना सिंपल सा है यार, 4/1, यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a is 4, b is 1, क्लियर है। देन वी नीड टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, वी नीड टू फाइंड दिस वैल्यू, a upon b प्लस यहाँ पे प्लस, एंड वी हैव अंडर रूट ऑफ b upon a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज अंडर रूट ऑफ 4/1 प्लस 1/4, यस बेटा, तो 4/1 इस मतलब 2 प्लस 1/4, 4 का स्क्वायर रूट इस बेटा 2/1 विच इज़ नथिंग बट 2, और ये क्या मिल जाएगा बेटा आपको 1/2 विच इज़ नथिंग बट 2 2 ज़ा 4 बाई 5/2 विच इज़ ऑप्शन नंबर ए, इजी, यस और नो। नाउ सो कैन वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 30, ईजी सा, बहुत ही ईजी है, टाइम वेस्ट होगा बट ठीक है। देखो बेटा मैंने क्या बोला है, ये जो वैल्यू है ये x की वैल्यू है, ये क्या है y की, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ z, क्लियर है, जस्ट सब्स्टिट्यूट इन द प्लेस ऑफ x y एंड z इक्वल टू ऑटोमेटिकली वैल्यू, ठीक है। सो वी हैव द b माइनस c, यस, इंटू x प्लस c माइनस a y, सर वाई दिस सम लेंथी, देखो बेटा सी ए वाले ना बेवकूफ़ नहीं है,
वो आपका टाइम कंज्यूम कराना चाहते हैं। कुछ ऐसे सम भी आएंगे जिसमें आपको 1.5 मिनट भी लग सकता है, बट इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस बेटा। कुछ सम्स में आपको 5 सेकंड्स लगेंगे, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, एवरेज आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो एक्स, तो आपको फटाफट ऐसा ट्रिक वाइज करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे विल गेट द आंसर। तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसके लिए मैं ऐसा वो सारी चीज़ें सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं तो और आप चाहो तो फटाफट करके चीज़ें हटा सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे। y is nothing but the c plus a minus b, and the last part is a minus b. What is the value of z beta? A plus b minus c. Easy, just multiply directly b into b, which is nothing but the b square. b into c करोगे तो बेटा bc, प्लस करोगे तो माइनस ab, प्लस माइनस माइनस, यस, माइनस सी इंटू ए कर माइनस बी सी। आगे बोलो फटाफट। माइनस सी स्क्वायर, थैंक यू सर। आगे बोलो माइनस ए सी, यस बेटा। नाउ वी सिंप्लीफाई द, मतलब हो गया, बी और सी का मल्टीप्लाई कर दिया। गो फॉर द अनदर टर्म, प्लस सी इंटू सी, सी स्क्वायर। बोलो सी इंटू ए प्लस ए सी सर, थैंक यू। आगे बोलो माइनस बी सी, अब ए का मल्टीप्लाई माइनस ए सी, यस। आगे बोलो माइनस ए स्क्वायर, थैंक यू। आगे बोलो माइनस माइनस प्लस, सो वी गेट अ प्लस ए बी। दिस माइनस एंड दिस माइनस, ये भी खत्म हो गया। वही फॉर द लास्ट वन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए इंटू ए स्क्वायर, ए प्लस यहाँ पे ए इंटू बी, ए बी, यहाँ पे अगेन माइनस है ए सी, यस। बी और ए माइनस बी ए और ए बी, सेम थिंग बेटा, बी ए, अंडरस्टूड। बी प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी, बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, वी गोट अ प्लस बी सी। बी स्क्वायर, ओह माइनस बी स्क्वायर, बी सी प्लस बी सी माइनस बी सी, माइनस ए बी और प्लस ए बी, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस बी सी, प्लस बी सी माइनस ए सी प्लस ए, सॉरी माइनस ए सी कहीं भी बचा हुआ है, माइनस ए सी, हाँ माइनस तो नहीं बचेगा बेटा, कहाँ पे है ये, बी सी, मतलब बी सी इंटू बी कैंसिल ही हो जाएगा बेटा सारे टर्म्स। नाउ वी हैव द ए बी, वी हैव द माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लगता है मैंने किसी को बोला और टर्म कैंसिल नहीं किया, यहाँ पे कैंसिल कर दिया बेटा। वी गॉट द, क्या मिला, so we cancel all the terms, we get a 0. Done. Thank you again. Thank you if you are watching this video. Thank you. Here is a Rahul Singh sir, and I want to tell you, so if you following my video, future